गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हमने कश्मीरी सेब कहानी के बारे में जो पढ़ाई की थे, तो आज उस कहानी को हम आगे बढ़ाएंगे। देखते हैं उस कहानी की जो शुरुआत में जो क्या क्या हुए थे। तो लेकर क्या करते हैं, अपना ये एक अनुभव को इस कहानी में जो प्रस्तुत किया गया है, और शाम को क्या करते हैं, एक आवश्यक चीज़ें खरीदने के लिए वो चौक की तरफ जाते हैं, और वहाँ उसी रास्ते में एक जो मेवा परोश यानी एक ताज़ा फल का जो दुकान भी वहीं पर जो मिलते हैं। लेकर उस दुकान में जो सजे हुए सेब को देखकर वो आकर्षित होकर सेब खरीदने के लिए उस दुकान के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं। और उस समय उसके दिमाग में ये सब विचार जो आते हैं कि आजकल शिक्षित समाज जो हर एक जो चीज़ में प्रोटीन या विटामिन के बारे में सोचने लगे हैं, मगर पुराने समय में वैसे नहीं थे। मगर आजकल जो पढ़ा लिखे जो लोग हैं, जो भी चीज़ जो खाने की जो समय ये सोचते हैं कि इस चीज़ में क्या है, इस चीज़ में क्या विटामिन है, क्या प्रोटीन है। वैसे लेकर सोचते सोचते टमाटर के बारे में सोचते हैं। टमाटर तो पहले कोई नहीं पूछता था, मगर आजकल हर एक जो चीज़ में, हर एक जो खाने का जो चीज़ों में टमाटर का इस्तेमाल आजकल हर कोई कर रहा है। और उसके साथ साथ गाजर पहले जो गरीब लोग गाजर को खाकर ही अपना पेट भर लेते थे, मगर आज जो अमीर लोग क्या करते हैं, उसका ये हलवा खाकर खाते हैं। और वैसे ही उसमें भी विटामिन होने की वजह से जो मेज में भी गाजर को स्थान मिलने लगे हैं। और इसके साथ साथ जैसे सेब के बारे में भी लेके बताते हैं कि रोज एक सेब खाने से हम डॉक्टर से बचकर रह सकता है या डॉक्टर से दूर रह सकता है। एप्पल अ डे कीप अ डॉक्टर अवे, ಒಂದು ಸೇಬನ್ನು ದಿನನಿತ್ಯ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಡಾಕ್ಟರಿಂದ ನಾವು ದೂರ ಇರಬಹುದು। और उसके साथ जो आम और सेब को जो लेखक ने कंपेयर करते हैं, जो आम जो देव फल माने जाते हैं या उन्हें हमारा जो राष्ट्रीय जो फल भी है, सेब और आम। जो सेब अगर स्वाद में और रस में आम से भी बढ़कर है, आम से भी ज़्यादा है, मगर आम से कम सेब अगर उतना जो ऊंचा स्थान है, आम का भी वो स्थान कम नहीं है, आम का भी उनसे भी ज़्यादा ऊंचा स्थान है। ऐसे जो लेखक कंपेयर करते हैं। और उसके साथ साथ लेखक बताते हैं आजकल लोग एप्पल तो छोड़ो, एप्पल तो सब लोग मज़ा से खा सकते हैं क्योंकि वो मीठा होते हैं, स्वाद होते हैं, मगर डॉक्टर से बचने के लिए लोग नीम कौड़ी तक खाने के लिए वो पीछे नहीं देखते हैं, क्योंकि नीम बहुत कड़वा होते हैं। तो वो कड़वा भी सहकर वो खाते हैं, क्योंकि उसमें जो हमारी जो स्वास्थ्य जो वर्धन की जो शक्ति उसमें है, हमारे जो स्वास्थ्य को क्या करते हैं, वो अच्छे तरह सुधारने की जो शक्ति है, इसलिए वो नीम का जो फल को भी खाने के लिए लोग तैयार होते हैं। ऐसे लोग लेकर क्या करते हैं, दुकानदारों से पूछताछ करके उसका भाव यानी उसका कीमत, उसके बारे में चर्चा करके आखिर लेकर क्या करते हैं, दुकानदारों से आधा सेब मांगते हैं। देखिए नेक्स्ट जो पैराग्राफ है, दुकानदार ने कहा बाबूजी बड़े मजेदार सेब आए हैं, खास कश्मीर के, आप ले जाएं, खाकर तबीयत खुश हो जाएगी। तो दुकानदार लेखक से कहते हैं, देखिए बाबूजी कहकर पुकारते हैं लेखक को। और देखिए बहुत मज़ेदार यानी बहुत टेस्टी, बहुत स्वाद, बहुत टेस्टी जो सेब आए हैं आप, और विशेषकर कश्मीर के सेब। सेब को हमारे जो देश में बहुत सारे जो डिमांड होते हैं, बहुत डिमांड होते हैं, मगर तो दुकानदार बताते हैं देखिए
और ये आप ले जाइए और आपका इस जो सेब को खाकर आपका मन खुश हो जाएगी। और लेके क्या करते हैं आगे, उससे आकर्षित हो जाते हैं। और मैंने रुमाल निकाल कर उसे देते हुए कहा, चुन चुन कर रखना। लेकर क्या करते हैं, तो वो दुकानदारों से भी आकर्षित हो जाते हैं और अपना हाथ में जो रुमाल था, रुमाल यानी हैंडकरचीफ, तो दुकानदार को देते हुए बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लेकर थोड़ा चुन चुन कर देना, क्योंकि अगर कोई जो बिगड़ा हुआ है थोड़ा देख के चुन चुन कर देने के लिए दुकानदार से बोलते हैं। दुकानदार ने तराजू उठाई और अपने नौकर से बोला, सुनो, आधा सेर कश्मीरी सेब निकाल ला, चुनकर लाना। क्या पर तराजू यानी तौलने का साधन, वेइंग मशीन, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ तक्कड़ी ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ। तो दुकानदार क्या करते हैं, तराजू लाते हैं और अपने नौकर से बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सुनो देखो, आधा सेर यानी आधा केजी कश्मीरी सेब चुनकर लाना, अच्छे तरीके का जो सेब निकाल कर लाओ और चुन चुन कर लाना, कोई खराब ना हो। ऐसे अपने नौकर से क्या करते हैं, दुकानदार बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सुनो, आधा सेर कश्मीरी सेब निकाल ला, चुन चुन कर लाना। वैसे ही दुकानदार लेकर से क्या बोलते हैं, बाबूजी मजेदार सेब आए हैं, खास कश्मीर के, आप ले जाए, खाकर तबीयत खुश हो जाएगी। ये दोनों जो क्वेश्चन से थोड़ा कंफ्यूज होते हैं, मगर एनुअल एग्जाम के लिए ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दुकानदार ने बाबूजी से यानी लेखक से क्या कहा और दुकानदार ने अपने नौकर से क्या कहा। और वैसे लौंडा 4 सेब लाया, लौंडा यानी छोकरा, तो वो लड़का, उनके जो दुकान में काम करने वाले जो लड़का, उन्हें ऐसे लौंडा बोल के जो पुकारते हैं वो, और वो क्या करते हैं, ऐसे 4 जो आधा सेब कश्मीरी सेब चुनकर वो लाते हैं। और दुकानदार क्या करते हैं, वो लाए हुए सेब को तराजू में डालकर उसे वजन करते हैं, तौलते हैं, तौलना मतलब वजन करना। एक लिफाफे में उन्हें रखा और रुमाल में बांधकर मुझे दे दिया। और वो दुकानदार क्या करते हैं, एक लिफाफे यानी एनवेलप बोलते हैं हम, एनवेलप कवर्स होते हैं बड़ा बड़ा। आज वही सिस्टम जो आए हैं, प्लास्टिक का जो बैन करने के बाद में ऐसे जो कागज का जो लिफाफे इस्तेमाल करते हैं हर एक जो दुकान में, वो लिफाफ में क्या करते हैं, लिफाफे में उन्हें रखा और लेकर जो रुमाल दिए थे उसमें बांधकर जो दुकानदार किसको देते हैं, लेखक को देते हैं। मैंने 4 आने उसके हाथ में रखे और सेब देने के बाद में लेखक दुकानदार को 4 आने यानी 25 पैसे वो दुकानदार के हाथ में रखते हैं। घर आकर लिफाफा ज्यों का त्यों रख दिया, ज्यों का त्यों। और लेकर क्या करते हैं, घर आकर लिफाफा जैसे के वैसे ही वो रख देते, लाते हैं
लाकर वैसे ही जैसे जो लाए थे वैसे ही वो क्या करते हैं, रख देते हैं। रात को सेब या कोई दूसरा फल खाने का कायदा नहीं है। कायदा यानी नियम, रूल्स। तो लेकर बताते हैं हम तो क्या करते हैं, फल यानी फ्रूट्स को रात के जो समय खाते हैं, खाना खाने के बाद में लेकर बताते हैं। ऐसे रात को ही सेब खाने का पद्धति यानी नियम नहीं है। फल खाने का समय तो प्रातः काल है। लेकर बताते हैं फल खाने का जो समय रात को ही नहीं है, वो नियम नहीं है, प्रातः काल है। सुबह या सवेरे के समय जो जब हम ब्रेकफास्ट करते हैं, नाश्ता करते हैं, उस समय भी हम फल को खा सकता है। आज सुबह मुंह हाथ धोकर जो नाश्ता करने के लिए एक सेब निकाला तो सड़ा हुआ था। तो लेकर क्या करते हैं, अपना हाथ मुंह धोकर क्या करते हैं, नाश्ता करने के लिए यानी ब्रेकफास्ट करने के लिए उस लिफाफे में जो लाए थे जैसे के तैसे वो रखा था, उस लिफाफे में से एक जो से निकालते हैं। कभी सुबह तो सड़ा हुआ था यानी डिकेड, कन्नड़ದಲ್ಲಿ ಕೊಳೆತು ಹೋಗಿತ್ತು। तो लेके क्या करते हैं, सुबह अपना हाथ मुंह धोकर नाश्ता करने के लिए एक सेब लिफाफे से निकालते हैं तो पहला सेब क्या हुआ था, सड़ा हुआ था। सड़ना यानी डिकेड। ಏನಾಗಿತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಆಪಲ್ ಕೊಳೆತು ಹೋಗಿತ್ತು। 1 रुपए के आकार का छिलका गल गया था। 1 रुपए के आकार का छिलका। छिलका यानी पी, सिक्के। 1 रुपए के आकार का छिलका गल गया था। वो पहला जो सेब तो सड़ा हुआ था और उसके साथ साथ वो क्या हुए थे, 1 रुपए के आकार का छिलका गल गया था। ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕೊಡೋದಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಈ ಸೇಬಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ರೌಂಡ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕಾಯಿನ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು ನೋಡಿ, ನೋಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಇಲ್ಲಿ ಆಪಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ಕೊಡದೋಗಿದೆ, ಯಾವ ರೌಂಡ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ಆಪಲ್ ಇಷ್ಟು ಭಾಗ ಏನಾಗಿದೆ, ಕೊಳೆತು ಹೋಗಿದೆ। ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ 1 ರೂಪಾಯಿ ಕಾಯಿನ್ ಅಥವಾ 50 ಪೈಸೆ ಕಾಯಿನ್ ರೌಂಡ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ಏನಾಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ सब ऊपर का जो छिलका क्या हुआ है, सड़ गया है। तो समझा रात को दुकानदार ने देखा ना होगा, मगर एक सेब जो निकालते हैं सड़ा हुआ था, लेकिन क्या सोचते हैं शायद रात के समय में दुकानदार ने बिना देखे दिया होगा, ऐसे जो सोचते हैं। अयो पाಪ ಅವರು ರಾತ್ರಿ ಆಗಿತ್ತು ಕೊಡುವಾಗ ನೋಡದೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೇನು ಅಂತ ಅವರು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ। दूसरा निकाला मगर यहाँ आधा सड़ा हुआ था। पहला सेब तो थोड़ा जो सड़ा हुआ था, मगर दूसरा सेब निकालते हैं वो आधा सड़ा हुआ था। इडी अर्ध हಣ್ಣು ಏನಾಗಿತ್ತು, ಅದು ಕೊಳೆತು ಹೋಗಿತ್ತು। तीसरा सेब निकाला, यहाँ सड़ा तो न था मगर एक तरफ दबकर बिल्कुल पिचक गया था। ಸ್ಕ್ವೀಸ್ಡ್ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನ ಈ ಆಪಲ್ ಇದೆ, ಇದನ್ನ ಸ್ಕ್ವೀಸ್ಡ್ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಅಪ್ಪಚ್ಚಿ ಆಗೋಗುತ್ತೆ। सो ಏನಾಗಿತ್ತು, तीसरा सेब जो निकालते हैं मगर वो
दूसरा सेब सड़ा हुआ था, तभी लेखक को संदेह होते हैं। क्या संदेह होते हैं? शायद दुकानदार ने मुझे धोखा तो नहीं दिया है, ऐसे सोचते हैं। अगर एक सेब जो सड़ा हुआ निकला तो कोई सोचते हैं शायद ये बिना देख के दिया होगा, मगर दूसरा सेब भी आधा सड़ा हुआ था, तभी लेखक को संदेह होते हैं, डाउट्स होते हैं, अनुमान होते हैं, शायद वो मुझे धोखा तो नहीं दे रहा है, धोखा तो नहीं दिया है। तीसरा सेब निकालते हैं, तीसरा सेब सड़ा तो नहीं था, ಕೊಳ್ತು ಹೋಗಿರಲಿಲ್ಲ, मगर एक तरफ दबकर क्या हुआ था? पिचक गया था। ಎರಡನೇ ಸೇಬು ಅರ್ಧ ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾಗ ಕೊಳ್ತು ಹೋಗಿತ್ತು। ಲೇಖಕರಿಗೆ ಆವಾಗ ಅನುಮಾನ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ, ನನಗೆ ಇವನು ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದಾನ। ಮೂರನೇ ಸೇಬ್ ಸಿಗ್ತಾರೆ, ಅದು ಕೊಳ್ತು ಹೋಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಒಂಥರ ಅದು ಒಂದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬಿದ್ದು ಅಪ್ಪಚ್ಚಿ ಆಗಿತ್ತು। चौथा देखा, वहां ये तो बेदाग था, मगर उसमें एक काला सुराख था, जैसा अक्सर बेरों में होता है। सुराख यानी छेद, हो। तो चौथा सेब निकालते हैं तो बेदाग था, उनमें किसी तरह का दाग नहीं थे, धब्बा नहीं थे, ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಗೆರೆಗಳಿರಲಿಲ್ಲ, मगर उसमें एक काला सुराख था, मगर उसमें क्या था? सुराख था। देखिए यहाँ पर सुराख, ऐसे जो सुराख होते हैं जैसे अधिकतर बेरों में होते हैं। बेर का मतलब ಬೋರೆ ಹಣ್ಣು। ನಾಲ್ಕನೇ ಸೇಬನ್ನ ತೆಗಿತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಗೆರೆಗಳಿರಲಿಲ್ಲ, ಕೊಳ್ತು ಹೋಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪಾದಂತ ಏನಿತ್ತು? ಹೋಲ್ಗಳಿತ್ತು। ಅದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಯಾವ ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ಗಳಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೋರೆ ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ, ಬೊಗರೆ ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ಗಳಿರುವ ಹಾಗೆ ಆ ಎಪ್ಪಲ್ ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ ಕಪ್ಪಾದ ಹೋಲ್ಗಳಿತ್ತು। और काटा तो भीतर वैसे ही धब्बे जैसे बेरों में होते हैं। देखो हम जो बोर को जो खाते हैं, बेरों को जो खाने के जो समय वो निकालते हैं, अगर वो बाहर जो छेद है तो या बाहर जो सुराख है, अंदर ऐसे ही वो जो कीड़ा अंदर ही जाकर ऐसे चलने के वजह से क्या हो जाते हैं? पूरा अंदर ऐसे क्या होते हैं? दाग होते हैं, ಗೆರೆಗಳಿರುತ್ತೆ। ನಾವು ಬೋರೆ ಹಣ್ಣನ್ನ ತಿನ್ನುವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ? ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನಾದರೂ ಹೋಲ್ ಇದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಫುಲ್ ಅದು ಹುಳ ಹರಿದು ಹೋಗಿರುವಂತ ಗೆರೆಗಳಿರುತ್ತೆ। वैसे ही सेब में क्या हुए थे? जैसे सेब जो लेकर खाने के लिए काटते हैं, काटा तो अंदर जैसे बेरों में जो धब्बे होते हैं, दाग होते हैं, वैसे ही दाग थे। एक सेब भी खाने लायक नहीं है। लेकर सोचते हैं, देखिए ऐसे 4 सेब में से एक सेब भी खाने के लिए लायक यानी योग्य नहीं थे। 4 आने पैसों का इतना गम ना हुआ जितना समाज के इस चारित्रिक पतन का। लेखक सोचते हैं, मुझे 4 आने खोने का दुख तो मुझे नहीं है, मगर आजकल लोग 4 आने के जो लाभ के लिए क्या करते हैं? खुलेआम जो दुकानदार ने लेखक के पास धोखेबाजी का व्यवहार किया था, इस पर वहाँ जो लोगों का जो नैतिकता का भी क्या हो रहा है? पतन होते जा रहे हैं। जो अपने स्वार्थ के लिए, अपने 4 आने के जो फायदा के लिए वो अपना लोगों को क्या करने के लिए तैयार हो जाते हैं? धोखा देने के लिए तैयार हो जाते हैं, और उनकी जो नैतिकता भी क्या होते हैं? पतन हो जाते हैं, नाश हो जाते हैं। ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं है, ये स्वास्थ्य समाज के लिए ठीक नहीं है। स्वास्थ्य समाज के लिए ये ऐसे जो व्यवहार ठीक नहीं है। 4 आने पैसे का इतना गम ना हुआ जितना समाज के इस चारित्रिक पतन का। लेखक को 4 आने खोने का बिल्कुल दुख नहीं है, मगर लोग दुकानदार ऐसे लोगों के साथ
चार आने जो फायदा के लिए अपना नैतिकता का जो पतन कर रहे हैं, या चार आने का जो फायदा के लिए लोगों के साथ ऐसे धोखाबाजी का जो व्यवहार है, ये जो स्वास्थ्य समाज के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। दुकानदार ने जानबूझकर मेरे साथ धोखेबाजी का व्यवहार किया। आखिर लेखक ऐसे जो फैसले पर आते हैं, बिल्कुल दुकानदार ने मेरे पास जानबूझकर यानी इंटेंशनली, उद्देश्यपूर्वकवागिए इंटेंशनली जो दुकानदार ने मेरे पास ऐसे धोखेबाजी का जो व्यवहार किया है। ಕೊನೆಗೂ ಲೇಖಕರು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅವನು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನನಗೆ ಅವನು ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ। एक सेब सड़ा हुआ होता तो मैं उसको क्षमा के योग्य समझता, सोचता उसकी निगाह ना पड़ी होगी, अगर चारों के चारों खराब निकल जाए यह तो साफ धोखा है। तो लेकर सोचते हैं अगर एक सेब सड़ा हुआ होता तो मैं उसको बिल्कुल उनको माफ कर देता, उनको बिल्कुल मैं क्षमा कर देता। लेकिन ऐसे जो सोचते हैं अगर एक सेब अगर सड़ा हुआ था तो लेकर सोचते हैं शायद उनका जो निगाह यानी उन्हें ठीक तरीके से देखा नहीं होगा, इसलिए वो शायद सड़ा हुआ सेब दिया होगा। लेकिन मगर चारों को चार खराब निकल गए, या चारों को चार जो खराब ही दिए हैं, तो बिल्कुल लेकर सोचते हैं बिल्कुल मेरे पास धोखाबाजी की है। देखिए छात्रों, इस कहानी को मैं यहीं पर जो समाप्त करता हूँ और नेक्स्ट क्लास में इस कहानी को हम आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू।